Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum and welcome to the Rising Star Academy. Today I am here to present the pronoun. So you can get to know about the different types of the pronoun from this video inshallah. So I will start my lecture. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैं ये बता दूं कि इससे रिलेटेड बहुत से MCQs क्लास 9th एंड 10th को इंग्लिश के पेपर में आते हैं। वो तमाम तो स्टूडेंट जो लाहौर बोर्ड से या जिस भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हों, ये वीडियो इनके लिए बहुत इंशाल्लाह से यूज़फुल रहेगी। सो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगी व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, यानी नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल है, हमज़ा इज़ 5 years old, ही इज़ एन इनोसेंट चाइल्ड। ही जो कि अंडरलाइन हुआ है, ये हमज़ा की जगह पे यूज़ हुआ है। हमज़ा इज़ द नाउन, ही इज़ द प्रोनाउन। प्रोनाउन का क्या मतलब है? जो कि नाउन की जगह पे यूज़ हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। So there are the different types of the pronoun. First is the personal pronoun, second is the possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun. अब मैं आगे जो स्लाइड है उसमें वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करूँगी विद द क्लू वर्ड, इट्स यूजेस एंड द एग्जाम्पल। इससे इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। सो टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन में सबसे पहली हमारे पास जो टाइप है वो पर्सनल प्रोनाउन है। हाउ कैन यू डिफाइन द पर्सनल प्रोनाउन? जस्ट एक स्पेसिफिक वर्ड है इसके लिए कि जो कि आप यूज़ के तौर पे भी कर सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन इज़ रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। अगर हम किसी ख़ास स्पेसिफिक पर्सन के लिए कोई वर्ड यूज़ करेंगे तो वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। अब इसके क्लू वर्ड क्या हैं? अगर आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर इन क्लू वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और वो आपसे 4 ऑप्शन के बारे में पूछेंगे तो सो यू कैन ईज़िली क्लिक टू द पर्सनल प्रोनाउन। आपने ये क्लू वर्ड अपने माइंड में रखने हैं। सो दैट इज़ आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, वी, अस, दे, देम। ये क्लू वर्ड है पर्सनल प्रोनाउन के। एग्जाम्पल है, ही किक्ड द बॉल। अंडरलाइन वर्ड क्या है? ही। सो आप समझ जाइएगा कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। सो नेक्स्ट टाइप इज़ द पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव किसी चीज़ की ऑनरशिप या रिलेशनशिप को शो करता है। यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है वो है टू शो द ऑनरशिप। सो क्लू वर्ड हमारे पास अगर सेंटेंस के अंदर ये आ जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंड कर लें दिस इज़ द पोजेसिव प्रोनाउन। माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स। ओके, ऊपर हर है, यहाँ पे हर्स है, HERS। सो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप ये माइंड में रख लीजिएगा कि ऊपर अगर ही और हिम है तो नीचे पोजेसिव प्रोनाउन में हमेशा हिज यूज़ होता है। कभी भी इन दोनों वर्ड्स को आपस में मिक्स मत कीजिए। सो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास, माई कार इज़ ग्रीन, द येलो कार इज़ आल्सो माइन। अब यहाँ पे माई और माइन को अंडरलाइन किया गया है। सो बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर कॉल्ड द पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो हाउ कैन यू डिफाइन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। यानी अगर स्टार्टिंग में कोई सब्जेक्ट हमने लगाया है तो उसी सब्जेक्ट को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड यूज़ होगा, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेंगे। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाना। ओके, सो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, itself, ourselves, themselves, all these clue words are called the reflexive pronoun. अब यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास, we have completed the job ourselves। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास we है। अंडरलाइन वर्ड दैट इज़ एंड, जो कि एंड में है, our selves, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। सो दिस वर्ड इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये स्टार्टिंग के सब्जेक्ट को शो करता है।
ओके। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है टू पॉइंट आउट द स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। अगर किसी ख़ास पर्सन को आप स्पेसिफाई करें सो वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। दिस वन वर्ड के लिए यूज़ होता है, दीज ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है, दैट हमारे पास सिंगुलर थिंग के लिए यूज़ होता है जो कि दूर हो, दोज हमारे पास प्लूरल वर्ड्स के लिए यूज़ होता है, प्लूरल थिंग्स के लिए यूज़ होता है जो कि फार अवे हो, जो दूर की चीज़ें अगर मोर हैं, मोर देन वन है, सो उनके लिए दोज यूज़ होगा। सो एग्जाम्पल है हमारे पास दिस इज़ माई चेयर, अंडरलाइन वर्ड है दिस, सो दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इसको हम यूज़ करते हैं टू आस्क द क्वेश्चन। आप सब जानते हैं कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम WH फैमिली यूज़ करते हैं। WH फैमिली हमारे पास कौन सी फैमिली होती है, लाइक द हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हूएवर, हाउ, एट्सेट्रा। सो एग्जाम्पल है हु आर यू और क्वेश्चन मार्क आया है। जब क्वेश्चन मार्क हो, अंडरलाइन वर्ड हमारे पास क्या है, हु है, तो आप समझ जाइएगा दिस इज़ द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बट डियर स्टूडेंट, हेयर इज़ द सम माइनर इशू। सो स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को, रिलेटिव प्रोनाउन को, दोनों में ही WH फैमिली इस्तेमाल होती है। सो ये आपको आगे स्लाइड में इंशाल्लाह मैं आपको कुछ क्लू वर्ड्स बताऊंगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट बोथ ऑफ देम। सो नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हम क्यों यूज़ करते हैं, टू कनेक्ट अ फ्रेज टू द नाउन और द प्रोनाउन। जब हम एक ही सेंटेंस के अंदर टू फ्रेजेस हों, उन टू फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए, लाइक इट वर्क लाइक अ कंजक्शन, कुछ इस तरह से, यानी दो फ्रेजेस को नाउन या प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको जो यूज़ करते हैं वर्ड, दैट इज़ कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर भी क्लू वर्ड हमारे पास WH फैमिली है, दैट यानी WH फैमिली भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनके में दैट यूज़ होता है। WH फैमिली में हु, होम, हुज, विच आएगा, एट्सेट्रा, और भी इसके अलावा आ सकते हैं। सो एग्जाम्पल है द वुमेन हु विजिटेड मी इन द हॉस्पिटल इज़ वेरी काइंड। अब यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट देख लीजिएगा, हु सेंटेंस के मिड में आया है, जबकि ऊपर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हु सेंटेंस के स्टार्ट में आया है। दिस इज़ वन क्लू पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों ही समटाइम हु मिड में आ जाते हैं, तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप जस्ट ये क्लू वर्ड समझ लें कि अगर हु आपके पास स्टार्टिंग में होगा, दैट सेंटेंस विल कॉल्ड, या दैट वर्ड विल बी कॉल्ड द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हु हमारे पास स्टार्ट में है तो हु यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। एंड रिलेटिव प्रोनाउन में आप देख लीजिए कि इसकी एग्जांपल द वुमेन हु विजिटेड मी, यहाँ पर हु मिड में आया है, सेंटेंस के मिड में, सो इट विल बी कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास है इनडेफिनेट प्रोनाउन। दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ द प्रोनाउन। प्रोनाउन की तो वैसे बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन क्लास 9th एंड 10th के लिए बेसिकली दिस इज़ द मेन टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन। ओके, इनडेफिनेट प्रोनाउन, यहाँ पर हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है उसकी डेफिनेशन ये है, टू पॉइंट आउट द नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। इसके क्लू वर्ड हैं ऑल, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। सो एग्जाम्पल है हमारे पास ऑल पार्टिसिपेंट्स गॉट रिवॉर्ड, अंडरलाइन वर्ड है ऑल, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है एवरीबॉडी टोल्ड अबाउट इट। एवरीबॉडी जो कि अंडरलाइन वर्ड है और ये क्लू वर्ड के अंदर भी मौजूद है, सो इट विल बी कॉल्ड द इनडेफिनेट प्रोनाउन, एवरीबॉडी या समबॉडी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस अभी रिसेंटली बताया है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत से स्टूडेंट को इशू क्रिएट हो जाता है, सो दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इट प्रॉपरली। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में अगर आप WH फैमिली यूज़ कर रहे हैं, सो इट इज़ इन द कैपिटल टाइप व्हेन यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। अगर आप सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़
करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में होगा। रिलेटिव प्रोनाउन में WH फैमिली कैन नॉट बी, नेवर एवर, ओके, सो ये कैपिटल लेटर में नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट इनका क्या है, इट कैन बी इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास इन द डायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम बात करें तो डायरेक्ट स्पीच में ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, यानी सेंटेंस के मिड में ही होगा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के स्टार्ट में, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट में होंगी, आफ्टर दैट WH फैमिली यूज़ होगी। सो रिलेटिव प्रोनाउन की हम बता देते हैं कि इट नेवर हेल्प टू मेक द क्वेश्चन सेंटेंसेस, ये क्वेश्चन सेंटेंस के लिए कभी भी यूज़ नहीं होता। इट इज़ इन द स्मॉल लेटर नोट इन द कैपिटल लेटर, यहाँ पर WH फैमिली को हमेशा हम स्मॉल लेटर्स में प्रेजेंट करते हैं। इट नेवर यूज़ द क्वेश्चन मार्क सैम्पल, हम क्वेश्चन मार्क सैम्पल को कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ नहीं करते, जबकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हम क्वेश्चन मार्क के सैम्पल को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में वेयर आर यू गोइंग और फिर क्वेश्चन मार्क का सैम्पल। सो यहीं से आप समझ लीजिएगा कि W हमारे पास क्या है, कैपिटल है, और क्वेश्चन मार्क का सैम्पल भी आया है, सो इट विल बी कॉल्ड द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, देयर इज़ नो रूम इन विच आई कैन स्टे, विच जो कि सेंटेंस के मिड में आया है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सैम्पल नहीं है, सो यू कैन ईजीली जज दैट दिस सेंटेंस will be called the relative pronoun. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी समटाइम रिलेटिव प्रोनाउन के साथ यानी मिक्स हो जाता है। सो इस वर्ड पी बेस पे यहाँ पे क्लू वर्ड मैंने दिया है दैट, यानी दोनों में ही दैट यूज़ होता है। सो अब मैंने आपको बताना है कि दैट का वर्ड अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज़ होगा आपको कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने होंगे, और वही दैट का वर्ड अगर रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ हो रहा है तो आपको कौन से सेंटेंसेस माइंड में रखने हैं। इंशाल्लाह आप इसके बाद में भी के शायद, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे इंशाल्लाह। सो इट इज़ इन द कैपिटल टाइप व्हेन यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये दैट का वर्ड जब भी आता है तो ये स्टार्ट में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो कैपिटल लेटर में होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का वर्ड जो है हमेशा स्मॉल लेटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इट कैन बी इनसाइड द सेंटेंसेस, इन सेंटेंस के मिड में आता है। इट ऑलवेज, यानी ये तो सम टाइम होता है कि सेंटेंस के मिड में भी आ जाता है, स्टार्टिंग में भी आ जाता है, बट रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज कम इन द इनसाइड द सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस के मिड में होता है। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अ वर्ड यूज टू स्टैंड फॉर अ नाउन, यानी ये नाउन को प्रेजेंट करने के लिए कोई वर्ड हम यूज़ करते हैं, सो वो वर्ड हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। सो अ वर्ड यूज टू स्टैंड इन फॉर अ प्रोनाउन, अगर आप कोई वर्ड जो है ना प्रोनाउन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, सो वो वर्ड हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होगा। आगे इंशाल्लाह इनकी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। सो इट एक्ट लाइक अ कंजक्शन, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में दैट जो है कंजक्शन का काम करता है। whereas in the demonstrative pronoun sometime word that हम यूज़ करते हैं before the noun, यानी नाउन से पहले दैट अगर यूज़ होगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अगर प्रोनाउन से पहले दैट का वर्ड यूज़ हुआ है, दिस इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट, इन क्लू वर्ड्स को, इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रख लें, सो यू कैन ईजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड द रिलेटिव प्रोनाउन इंशाल्लाह। सो मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सम टाइम जो दैट है वो स्टार्ट में यूज़ हो रहा है, जैसे कि ये है दैट इज़ योर पेन, सो दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिएगा कि दैट आपके सेंटेंस के मिड में यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर यानी अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ, सो यू कैन चेक इट, देयर इज़ द पैकेज दैट आई ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर दैट आई, यानी आई हमारे पास क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन से पहले दैट यूज़ हुआ है, सो दिस विल बी रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिएगा सेकंड सेंटेंसेस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सेकंड सेंटेंसेस देखिएगा, वी रियली सरप्राइज्ड यू दैट टाइम। यहाँ पर टाइम हमारे पास नाउन है, और नाउन से पहले मैंने आपको बताया था कि अगर दैट यूज़ होगा सो इट विल बी कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
नेक्स्ट है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ही टेबल में यू कैन यूज़ दैट शुगर फॉर केक। शुगर से पहले दैट यूज़ हुआ है, शुगर हमारे पास नाउन होगा, सो इट विल बी कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस जो कि रिलेटिव प्रोनाउन में है, दिस इज़ अ केक दैट आई हैव बेक्ड। यहाँ पे बेक करना है केक को, दिस इज़ अ केक दैट आई हैव बेक्ड। यहाँ पे केक से रिलेटेड बात हो रही है, तो दैट हमारे पास क्या है, एक कंजक्शन का काम कर रहा है जो टू फ्रेजेस को आपस में रिलेट कर रहा है। सो यहाँ पर मिड में भी आया है और प्रोनाउन से पहले भी है, सो इट विल बी कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन। अब कुछ एक्सरसाइज मैंने लिए 9th एंड 10th क्लास के पास्ट पेपर में से, सो जस्ट चेक इट। हमने इज़ माई स्टूडेंट, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड इज़, आपने बताना है कि शी जो अंडरलाइन वर्ड है वो पर्सनल प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है या नन। मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर जो कोमा के बाद यानी फुल स्टॉप के बाद जो वर्ड आएगा यानी जो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, सो वो क्या होगा हमारे पास, पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे हमना की जगह पे अगेन मैंने वर्ड यूज़ किया है जो कि शी है, हमना को वो प्रेजेंट कर रहा है, उसको रेफ़र कर रहा है, तो शी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है मेरे पास द रेड डेस्क इज़ आल्सो माइन। अब माइन हमारे पास क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन या नन। अब पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास ये माइन होगा अकॉर्डिंग टू द क्लू वर्ड। जस्ट रिकॉल इन योर माइंड अबाउट द क्लू वर्ड्स जो मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया है। उन क्लू वर्ड्स की बेस पर अगर बोर्ड में या एग्ज़ाम्स में आपसे अंडरलाइन वर्ड का पूछे तो आपने वही क्लू वर्ड को अपने माइंड में लाकर आपने समझ जाना है कि ये हमारे पास कौन सी प्रोनाउन की टाइप होगी। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ अ बुक आई फाउंड। दैट इज़ अ बुक आई फाउंड, अंडरलाइन वर्ड दैट है। ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए क्योंकि मैंने कहा था अगर दैट स्टार्ट में यूज़ होगा सो वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। MCQs नंबर 4, आई फाउंड द बुक दैट यू लॉस्ट। यहाँ पर दैट सेंटेंस के मिड में है और कंजक्शन का काम कर है कि मैंने वो बुक तलाश कर ली है, दैट यू लॉस्ट जो आपसे गुम हो चुकी थी या गुम हो गई थी। सो यहाँ पर दैट का वर्ड जो है ना वो है आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में रिलेट कर रहा है। ऑप्शन हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन के थे, रिलेटिव पोजेसिव प्रोनाउन के, सो द मिड ऑप्शन रिलेटिव प्रोनाउन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास होम डिड यू आस्क अबाउट द प्रेयर टाइम। होम हमारे पास क्या है, यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि स्टार्ट में यूज़ हुआ है और क्वेश्चन मार्क का सिंबल भी है। सो 6 हमारे पास है हमजा इज़ द पर्सन होम यू आस्क अबाउट द प्रेयर टाइम। अब यहाँ पर आपके पास ये सेंटेंस के मिड में है, सो इट विल बी कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, अगर स्टार्ट में होगा तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा और अगर WH फैमिली आपकी मिड में होगी सेंटेंस के, सो इट विल बी कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन। MCQs नंबर 7 है नो बॉडी बट शी वॉज एबसेंट। सो अंडरलाइन वर्ड इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन या नन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि क्लू वर्ड जो हैं उनको अपने माइंड में रिकॉल कीजिएगा। सो नो बॉडी का जो क्लू वर्ड था वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के टाइप में था, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द ए। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 8 है आई एम लर्निंग मोर अबाउट माई सेल्फ। आई एम लर्निंग मोर अबाउट माई सेल्फ। अब यहाँ पर हमारे पास माई सेल्फ अंडरलाइन वर्ड है, सो आप यहीं से समझ जाइएगा कि जो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा ऑप्शन होगा। डियर स्टूडेंट, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका करेक्ट ऑप्शन बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सो कामयाब रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।